अब मीकात मकानी होता है जगह, एक खास वो जगह जहां पहुंचने के बाद उसको एहराम बांधना है। मान लीजिए हिंदुस्तान से लोग हज करने जाते हैं हवाई जहाज से, तो हिंदुस्तानी हाजियों का जो मीकात है, जो रूट है, वो यलमलम, यमन का इलाका, जो यमन के लिए अल्लाह ने खास किया था, यलमलम। तो वहां से अगर जहाज क्रॉस करने लगता है तो ऐलान होता है कि हम मीकात से गुजर रहे हैं। तो जिन लोगों को नियत करनी है नियत कर लीजिए। अब मसला ये होता है कि जहाज में एहराम बांधना मुश्किल काम, तो क्या कोई इंसान जहाज में बैठने से पहले वो एहराम बांध सकता है? तो उलमा ने कहा कि बांध सकता है। गुस्ल कर ले, खुशबू लगा ले। एहराम बांधने के बाद खुशबू नहीं लगाना, लेकिन एहराम पहनने से पहले खुशबू लगा सकता है। नाखून वगैरह पहले तराश ले, चादर वगैरह पहन उसने डाल ली, बगैर सिले हुए कपड़े होने चाहिए, बगैर सिला हुआ कमीज ना हो, पैंट ना हो, या अंडरवियर ना हो, इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, सर पे टोपी वगैरह ना हो, तो बगैर सिले हुए कपड़े पहने। जब उसका जहाज गुजर रहा हो यलमलम से, तो ऐलान होता है कि अब नियत एहराम बांध लीजिए। एहराम बांधने का मतलब होता है वहाँ पर नियत करना का, हज के अमल में दाखिल होने की वो नियत करेगा। कैसे नियत करेगा? सारे अमाल में, नमाज में नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़कात में नियत दिल के इरादे का नाम है, रोज़े में नियत दिल के इरादे का नाम, सारे अमाल में। लेकिन हज और उम्रे में नियत ज़ुबान से, ताकि हमको फ़र्क हो सके कि किस चीज़ की अपनीयत करें। अल्लाह के नबी का यही तरीका है। तो जहाँ जो तरीका अल्लाह के नबी से साबित है उसको किया जाए। तो हज की बहुत सारी किस्में, इंशाअल्लाह किस्मों का बयान अगले दर्स में आएगा। वो नियत करेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, अगर सिर्फ हज का इरादा करता है, अल्लाह मैं हज की नियत से हाजिर। अब वो उसमें दाखिल हो गया। मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिसको डर है कि कहीं हम बीमार उमार रहते हैं, वहां तक ना पहुंच सके, तो वो एक शर्त लगा सकता है। अब वो शर्त ये है, महल्ली हैसु हबस्तनी, अल्लाह अगर किसी वजह से मैं मक्का ना पहुंच सकूं, बीमार पड़ गया और मुझको लौटने की जरूरत आ गई, तो वहीं पे मैं हलाल हो जाऊंगा। अगर ये जुमला वो कह देता है तो, और मक्का नहीं पहुंच सका किसी वजह से, उसको मुल्क लौटना पड़ा, तो ऐसी सूरत में अगर उसका पहला हज है तो उसको बाद में जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके ऊपर एक हज करना वाजिब है। लेकिन नफली हज है, यानी उसने पहले हज कर लिया है, माशाल्लाह जो लोग अरब वगैरह में रहते हैं वो किए रहते हैं, तो पहला हज जिसको हज्जतुल इस्लाम पिछले दर्स में हमने कहा था, अगर वो कर चुका है तो उसके ऊपर अब उस हज को लौटाना वाजिब नहीं, हलाल होकर लौट आया। क्योंकि उसने शर्त लगा दी थी कि जहां पे मैं रुक जाऊं, ना पहुंच सकूं मक्का, वहीं पे मैं हलाल हो जाऊंगा। अब मुझको लाजिम नहीं आएगा कि फिर से जाके हज की कज़ा करूं, लाजिम नहीं आएगा। तो ये शर्त वो लोग लगाते हैं जो बीमार हुआ करते हैं।